नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के अध्याय 5 को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 5, जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने इसकी धारा 36 से धारा 39 तक यानी 36 से 39 तक धाराओं को कवर किया था। इस वीडियो में हम इस अध्याय की, इस चैप्टर की आगे की धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों धारा 40। धारा 40 में क्या बताया गया है? BNSS की धारा 40 में बताया गया है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया यानी अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है। इसमें बोला गया है, इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने कोई गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल और संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करे, या वह व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसे बिना आवश्यक देरी के 6 घंटे के भीतर या तो पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या नज़दीकी पुलिस थाने ले जाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बात बताई गई है वह यह है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने या तो गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल और असंज्ञेय अपराध करता है यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, कॉग्निजिबल ऑफेंस जैसे चोरी हो गई, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, तो ये सभी कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को यदि कोई उसके सामने गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल और संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस कर रहा है, या वह व्यक्ति जो उद्घोषित यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो उद्घोषित अपराधी हो, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या तो अपने आप से गिरफ्तार कर सकता है या उसको गिरफ्तार करवा सकता है। और इसमें बोला गया है जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसे बिना आवश्यक देरी के 6 घंटे के भीतर या तो पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी नज़दीकी पुलिस थाने ले जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 40 की उपधारा 2 में बोला गया है यदि पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति धारा 35(1) के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस उसे अपनी अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में ले लेगी। ठीक है, तो यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति यदि धारा 35(1) के उपबंधों के अधीन आता है, जो भी हमने दोस्तों पिछली वीडियो में धारा 35(1) पढ़ी थी, उसके उपबंधों के अधीन आता है, तो पुलिस जो है ऐसे व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा यानी अपनी कस्टडी में ले लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 3 में बोला गया है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया हो और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम या पता बताने से मना करे या गलत नाम या पता बताए, तो उसके खिलाफ धारा 39 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो उपधारा 3 में बोला गया है वह यह बात कही गई है कि यदि विश्वास करने का कारण है, यदि पुलिस को यह लगता है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम या पता बताने से मना करा है, यानी पुलिस अधिकारी यदि उससे उसका नाम पूछ रहा है या उससे उसका पता पूछ रहा है, यदि उसका रेजिडेंस के बारे में पूछ रहा है और वो बताने से मना कर रहा है, या फिर वो अपना गलत नाम बता रहा है या पता बता रहा है गलत, तो उसके खिलाफ धारा 39 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही होगी। ठीक है, और लेकिन अगर पुलिस को लगे, यदि पुलिस को लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बताया गया है धारा 40 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 41। BNSS की धारा 41 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी यानी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, इसके संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 41 में, धारा 41 में।
इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि किसी कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव या न्यायिक यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी अधिकारिता के अंदर कोई अपराध होता है तो वह स्वयं आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को जो है कस्टडी में भेज सकता है। ठीक है, तो ये बोला गया है धारा 41 की उपधारा 1 में कि यदि किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में दोस्तों कौन कौन आते हैं, जैसे एसडीएम आ गया, डीएम आ गया, तो ये सभी क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी अधिकारिता यानी उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर यदि कोई अपराध होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो वह या तो स्वयं आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकता है, उससे आदेश दे सकता है। और तब जो है जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को जो है अभिरक्षा यानी कस्टडी में भेज सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कार्यपालक है और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इनकी अधिकारिता यानी इनके अधिकार क्षेत्र में, इनके जुरिस्डिक्शन में यदि कोई अपराध होता है तो उस संबंध में बात की गई है कि या तो स्वयं अपराधी को या जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार कर सकता है या उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी उपधारा 2 में बोला गया है कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी अधिकारिता के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो धारा 41 की धारा 41 की उपधारा 2 में बोला गया है कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी अधिकारिता यानी जो भी उनका जुरिस्डिक्शन है, जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है यानी कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो ये बात करती है दोस्तों धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में यानी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 42। धारा 42 में क्या बोला गया है, बीएनएसएस की धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो बीएनएसएस की धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में बात करती है। ठीक है, तो दोस्तों सशस्त्र बलों के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जो सशस्त्र बल है इनके अंतर्गत आते हैं आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये सभी क्या है, हमारे सशस्त्र बलों के अंतर्गत आते हैं। आर्म फोर्सेस हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो ये जो है सभी सशस्त्र बलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो धारा 42 बेसिकली सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में बात करती है। अब इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। इसमें बोला गया है धारा 35 और धारा 39, 40 और 41 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों यानी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके किसी सदस्य को उसके पदीय कर्तव्य निभाने के दौरान किए गए कार्य के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो हमारी धारा 35 हमने पढ़ी थी, धारा 39, धारा 40 और धारा 41 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी यानी इनके अंतर्गत जो बातें हैं उनके होते हुए भी यदि संघ के सशस्त्र बलों यानी जो भी संघ के सशस्त्र बल हैं, जो भी आर्म फोर्सेस है, उसके किसी सदस्य को उसके पदीय कर्तव्य यानी जो भी उसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी करते हुए जो भी उसका कार्य है, जो भी उसके पद का कर्तव्य उसे निभाने के दौरान जो उसने कार्य किया है उसके कार्य करने के लिए उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसकी सहमति नहीं ले ली जाती। ठीक है, यदि दोस्तों आर्म फोर्सेस का कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी सदस्य उसका, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, यदि वो अपने जो पद का कर्तव्य है उसे निभा रहा है, उसका जो पदीय कर्तव्य है, उसका जो कार्य कर रहा है, उसके कर्तव्य पे रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसमें काम कर रहा है और उसे उसके लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उससे सहमति नहीं ले ली जाती। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, इसकी उपधारा 2 है राज्य सरकार
अधिसूचना द्वारा ऐसे बलों या बलों के वर्गों को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकती है जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया हो। ऐसे सदस्यों को सरकारी कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों के लिए बिना राज्य की सहमति गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले में तो देखा दोस्तों हमने केंद्र सरकार से संबंधित, यदि केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी आर्म्ड फोर्सेस के संबंध में, ठीक है, सशस्त्र बलों के संबंध में। इसमें क्या बोल रहा है उपधारा 2 में, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वे अधिसूचना द्वारा यानी नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे बलों या बलों के वर्गों का को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकती है। यानी यदि जैसे पीएससी है, हमारी पीएससी होगी, हमारी जो स्टेट की पुलिस हो गई, तो जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन्हें कार्य सौंपा है, तो ऐसे सदस्यों को सरकारी कर्तव्य के दौरान किए गए कार्य, यदि जो भी इनका पद है, अपने जो सरकारी कर्तव्य के दौरान किए गए जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके लिए जो है बिना राज्य सरकार की सहमति के उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो बात कही थी इस दोस्तों इसमें सशस्त्र बलों के संबंध में, आर्म फोर्सेस के संबंध में, जो भी हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके सदस्यों के संबंध में कि इनकी गिरफ्तारी के संबंध में सबसे पहले केंद्र सरकार की सहमति ले ली जाती है। और वहीं राज्य के संबंध में जो भी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन्हें कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, जैसे जो हमारी पुलिस हो गई, जो हमारे पीएससी जवान हो गए, ऐसे सदस्यों को जो सरकारी कर्तव्य के दौरान जो इन्होंने कार्य किए हैं अपने, तो उनके लिए जो है राज्य सरकार की सहमति के बिना इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये थी BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हमने अध्याय 5 के आज धारा 40 से धारा 42 तक के धाराओं को हमने कवर किया है, 40, 41 और 42। ठीक है, इसकी दोस्तों नेक्स्ट धाराओं को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।